नमस्कार। सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे राहु केतु और सपनों का रहस्य। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम अपने जीवन में किस तरह के सपने देखते हैं, उसका एस्ट्रोलॉजी से क्या कनेक्शन है और हमारे जीवन में उनके क्या परिणाम होते हैं, आज इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सपना देखने के विज्ञान को समझेंगे। हमारा माइंड किस तरह से सपनों को देखता है, उसके बाद उसका एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो माइंड है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले चेतन माइंड, जिसको कि कॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्शियस, हिंदी में चेतन। दूसरा होता है अर्धचेतन यानी कि सबकॉन्शियस, और तीसरा होता है अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस। तो तीनों में फ़र्क क्या है उसको समझते हैं पहले। जैसे हमारे जीवन में जो भी दैनिक घटनाएं होती है, चाहे हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, या जो भी हम देखते हैं किस्से कहानियों या किसी भी चीज़ में जो हमारे माइंड में आता है, वो सब सबसे पहले अचेतन मन में चला जाता है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में। सबसे निचली परत है, धीरे धीरे हमारी जो परत है ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले अचेतन मन में जो भी घटनाएं होती है हमारे जीवन की, वो चली जाती है। इसमें हम 75% चीज़ें भूल जाते हैं, यानी कि जो 75% चीज़ें हैं जो डेली की, वो नष्ट हो जाती है। सिर्फ 25% जो होता है वो निचले लेयर से थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिसको कि सबकॉन्शियस या अर्धचेतन कहते हैं। तो अर्धचेतन मन में हमारे दैनिक जीवन की 25% घटनाएं चली जाती है अर्धचेतन में, सबकॉन्शियस में। उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नष्ट हो जाती है। उसके बाद वो चला जाता है चेतन मन में। तो चेतन मन क्या है? वैसी चीज़ें जो हमें याद रहती हैं वो हमारे चेतन में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका नाम पूछ दिया, क्या है, 3 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो जो चीज़ें हमें एकदम याद है, जिसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कि वो घटनाएं हमारे चेतन में है। मतलब आपसे कभी भी पूछा जाए तो वो तुरंत उसका जवाब दे देगा। तो उसको वो चीज़ें चेतन मन में है। अभी कई बार क्या होता है, हम पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हम उनका नाम भूल जाते हैं। हम याद करने लगते हैं कि अरे इसका नाम मुझे याद है, मैं याद करता हूँ, और कुछ देर टाइम लगा के हम उसको याद कर लेते हैं कि इसका नाम ये है। तो वो कहाँ से हम लाते हैं? वो हम लाते हैं अर्धचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से उसको खींच करके दिमाग पे जोर दे के हम सोचते हैं, तो हमें याद आ जाता है कि इसका नाम ये है। तो जब भी हम सोते हैं तो हमारी तीनों परतें खुल जाती हैं, यानी कि चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये तीनों माइंड की परतें खुल जाती हैं। तो इसलिए जो भी अचेतन मन की घटनाएं होती है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि हम 75% चीज़ें भूल गए होते हैं दैनिक जीवन की, तो उन चीज़ों का प्रोजेक्शन हमारे नींद में आ जाता है सपनों के रूप में। तो जैसे हम किस्से कहानियों में कोई घटना पढ़ते हैं, मूवीज़ देखते हैं, या ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमने रियल में नहीं देखी होती है, किताबों और कहानियों में सुनी होती है, वो सब चीज़ें हमारे नींद में प्रोजेक्ट हो जाती हैं सपनों के रूप में।
और जैसे ही हमारी नींद खुलती है, मान लीजिए कोई हम सपना देख रहे हो और अचानक नींद खुलती है, तो ये अचेतन मन की परत बंद हो जाती है। तो इसलिए फिर हम कई बार हमें याद रहता है, कई बार हम भूल भी जाते हैं। तो सपनों का साइंस ये है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी में दशा और महादशा बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं कि हम कौन सा सपना किस तरह देखते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे। तो सबसे पहली बात मैं ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सपना जो भी हम देखते हैं उसके हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उसका कोई शुभ प्रभाव होता है ना कोई अशुभ प्रभाव होता है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि सपने में मैंने देख लिया कि मेरी मृत्यु हो गई, तो वे शंका में आ जाते हैं कि हो सकता है मैं जल्दी मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात है ही नहीं। इसलिए हमने सपनों के साइंस को बताया कि हमारे तीनों परतें जब खुल जाती है तो हमारे सपने किस तरह के सपने आ सकते हैं, और जैसे ही हमारी नींद खुल जाती है तो अचेतन मन बंद हो जाता है और इन चीज़ों का कोई प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता है। तो हमें सपना बुरा है या सपना अच्छा है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही इनका हमारे जीवन के शुभता और अशुभता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सवाल ये है कि ऐसे सपने क्यों आते हैं। तो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं हमारे कुंडली में जो महादशा और दशा में चलने वाले ग्रह। तो आज हम बात करते हैं राहु केतु और सपनों के रहस्य। जब भी केतु की महादशा आएगी तो सपने में सांप दिखाई देना, सांप के बीच में घिर जाना, सांप काट लेना, सांपों को मारना, इस तरह के सपने बहुत ज़्यादा आते हैं केतु की महादशा में। जब भी दशांतर दशा में केतु आएगा तो ऐसे सपने देखने को मिलेंगे। या कई बार केतु की महादशा में हम स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सपने देखते हैं। जैसे हो सकता है आपकी केतु की दशा चल रही हो तो आप देखेंगे कि हमने शिवलिंग पे जाके हम पूजा कर रहे हैं, या किसी मंदिर या किसी धर्म स्थल पे हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट भी है, इसको आध्यात्मिक ग्रह बोलते हैं। तो इसलिए आध्यात्म से जुड़े सपने अक्सर केतु दिया करता है, लेकिन इनका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं होता है। ना तो ये हमारे लिए अशुभ होते हैं, ना ये सपने हमारे लिए शुभ होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये हमें कुछ संकेत जरूर दे देते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम अभी राहु की महादशा के बारे में देखते हैं। राहु की महादशा में हमें अक्सर मृत व्यक्तियों के सपने आते हैं, और वो तब जब ज़्यादा आते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु किसी भी तरीके से चौथे घर से कनेक्ट हो जाए, तो अवश्य ही आपको मृत व्यक्तियों के सपने में आना ऐसा अक्सर देखा जाता है। हो सकता है हमारे सगे संबंधी हों, हमारे माता पिता, हमारे और भी कोई पूर्वज या नज़दीकी कोई रिश्तेदार जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और वो हमें अक्सर सपने में आते हैं। सांप के भी सपने आते हैं राहु की महादशा में। तो यहाँ पे मैं मृत व्यक्तियों की सपने में आने की बात करना चाहता हूँ। इनका हमारे जीवन पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक संकेत जरूर देते हैं
जब भी मृत व्यक्तियों के सपने आते हैं, भले ही वो हमारे सगे संबंधी हों, तो वो ये संकेत देते हैं कि आपका जो घर है वो बाधित है। इसका मतलब क्या है? मतलब कि घर बाधित होने का मतलब कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी का वास है। निगेटिव एनर्जी मतलब आप कह सकते हैं कि बुरी आत्माओं का प्रभाव जरूर है घर में। बाधित घर का एक मतलब और भी है कि आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक, काला जादू या तंत्र मंत्र इस तरह की कोई चीज़ें कर रखा है, जिससे आपके घर में तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के सपने आना एक संकेत जरूर देते हैं कि आप के घर में निगेटिव एनर्जी का वास है, और इसका उपाय बहुत जल्द कर लेना चाहिए। अक्सर राहु की महादशा में ये देखने को मिल जाते हैं। घर में किसी न किसी सदस्य को ऐसी बीमारी हो जाती है जो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जांच कराने जाएंगे तो डॉक्टर आपके सारे चेकअप कर लेगा, ब्लड चेक या जिस तरह का भी चेक करना हो कर लेगा। आपके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आएंगे। कोई भी रिपोर्ट में ऐसा नहीं आएगा जो डॉक्टर बता दे कि आपको ये बीमारी है। लेकिन जब कोई बीमारी रिपोर्ट में नहीं आ रही है तब भी आपकी परेशानी कम नहीं होती है। कहने का मतलब डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा। वो बीमारी कब पकड़ में आएगा? जब 2 डॉक्टर फेल हो जाएंगे, हो सकता है तीसरा डॉक्टर को कुछ समझ में आ जाए। मतलब आपकी बीमारी तीसरा या चौथा डॉक्टर पकड़ पाएगा, 2 डॉक्टर तो बिल्कुल उसके पकड़ से बाहर हो जाएगा। ये संकेत एस्ट्रोलॉजी की मदद से मिलते हैं, दशा अंतर्दशा को देख करके। तो जब भी इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं सपने में, तो एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण जरूर करें और बाधित घर या इस तरह की किसी भी चीज़ों को हल जरूर कर लें। आशा है आपको हमारी ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी। तो ये वीडियो ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।